जय हिंद दोस्तों। आज देखिए हम क्लास 11th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री का नोट्स के बारे में बात करेंगे। किसके नोट्स के बारे में, जो बच्चों का डिमांड है। और इसमें चैप्टर पीरियोडिक टेबल है और इससे रिलेटेड जो आपकी टॉपिक है इसके नोट्स रहेंगे। आप इससे नोट्स तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं और अच्छे नोट्स हैं। इसके थ्रू आप अपने एग्ज़ाम की पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पेज नंबर फर्स्ट है ये, पेज नंबर फर्स्ट। ठीक, जिसमें पहले एलिमेंट के बारे में बताया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी तत्वों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया था पीरियोडिक टेबल में, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया। जिसमें देखिए डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत है, डोबेराइनर ट्राइड्स। फिर आपका आ जाता है, इसमें बताए हैं और आप इसके थ्रू तैयार कर सकते हैं। देखिए कब दिया था, नियम कब दिया था और किन तत्वों पे इन्होंने रिसर्च किया था, क्या बताया था। त्रिक सिद्धांत का नियम क्या है कि दो तत्वों को माध्य निकालने पे वह मध्य वाले तत्व के बराबर आता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताया था। अब देखिए न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है, ऑक्टेट नियम, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल्स बताए हैं। इसमें जो संगीत के 7 सुर होते, सारे गामा पादा निशा, इस पे रिलेटेड है और यह बताए हैं कि ये इससे रिलेटेड है ये, और इसके गुण धर्मों के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। फिर आ जाता है आपका पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे आपका देखिए ये है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम, आवर्त का नियम क्या कहता है, इसके बारे में बताया गया है। फिर आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या क्या हैं उनके बारे में देखिए। आप विस्तृत जानकारी है, इसके द्वारा आप फुल्ली प्रिपरेशन एग्ज़ाम की कर सकते हैं आसानी से। ठीक है ना। देखिए आवर्त सारणी के कौन कौन से गुण हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं। चलिए मेंडलीव आवर्त सारणी के दोष के बारे में देखते हैं। ये पेज नंबर 3 है। ठीक है, देखिए पेज नंबर 3 पे आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी के दो, डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यानी मेंडलीव के आवर्त सारणी के क्या क्या दोष हैं उनके बारे में देखिए 5 पॉइंट दिया गया है। इसके थ्रू आप तैयार कर सकते हैं, जान सकते हैं। मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, क्या है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है ना। देखिए द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है ना। यह किसके आधार पे रखा गया है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक के आधार पे मेंडलीव की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बताया गया है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या। ठीक है ना। अभी जो विशेषताएं पढ़े हैं वो मूल आवर्त सारणी, किसकी, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के बारे में विशेषताएं पढ़े थे। और अब ये वाली विशेषताएं जो हैं मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। चलिए आगे देखिए पेज नंबर 4 पे है, कितने ग्रुप्स वगैरह हैं, कितने ग्रुप्स में है, पेज नंबर आपका ये 4 आ जाएगा। ठीक है ना। कितने ग्रुप्स वगैरह हैं, ग्रुप यानी समूह बात करते हैं, तो इसमें बताए 5 पॉइंट है ग्रुप्स के बारे में बताया। फिर आवर्त आ जाता है, पीरियड्स, जिसे पीरियड्स को हम हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज लाइन कहते हैं और ग्रुप्स को वर्टिकल लाइन कहते हैं। पीरियोडिक टेबल आप सबके पास होगा तो उससे देख सकते हैं। ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की उपयोगिताएँ यानी महत्व क्या है। तो इसमें देखिए जो भी पॉइंट दिए इसके थ्रू आप 4-5 पॉइंट है तो उससे तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर आपका आ जाता है पेज नंबर 5 में, पेज नंबर 5 है मेंडलीव डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यानी दोष, जो आधुनिक आवर्त सारणी के दोष हैं। वो मूल आवर्त सारणी के दोष पढ़े थे इसके पहले, अब आधुनिक आवर्त सारणी के क्या क्या दोष हैं, डिफेक्ट हैं। कुछ ना कुछ देखिए डीमेरिट मेरिट रहती है, अगर मेरिट है तो उसकी डीमेरिट भी होगी, कमियां भी होंगी। चलिए तो इन्होंने बताया। फिर देखिए आ जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ एक्सपेंडेड फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल, दीर्घ आवर्त या प्रविधि आवर्त सारणी, यानी दीर्घ आवर्त सारणी के बारे में बात किया जाता है। सबसे बड़ी आवर्त सारणी जो होती है मेंडलीव की, दीर्घ आवर्त सारणी की बात करते हैं। देखिए जैसे फिर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, क्या क्या है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और दीर्घ आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण क्या हैं
क्यों बोला जाता है कि सबसे बड़ी सारणी है, दीर्घावर्त सारणी है, इसके लक्षण क्या क्या हैं। चलिए फिर अब छठे पेज पे चलते हैं। तो ये लक्षण बताए गए हैं, ठीक है ना, ये छठा पेज है, जो भी लक्षण है। फिर आपका आ जाता है इस तरीके से, देखिएगा लक्षण बताया गया है, 6, 7, 8 पॉइंट हैं। फिर इधर आएंगे, फिर 10, 11, ठीक है ना, इधर 9वां पॉइंट आपका अगर छूट रहा है, देखिए 9 पॉइंट यहाँ तक हैं, ठीक है ना। फिर आपका आ जाता है इधर 10, 11 बिंदु दिए हुए हैं। फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण क्या क्या हैं, ठीक है ना। फिर एक आवर्त में लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या क्या होता है, मतलब आवर्त में दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है, इसके बारे में देखिए पॉइंट दिया गया है, ठीक। यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। फिर चलिए ये आपका कौन सा नंबर था, 7वां नंबर, पेज नंबर 7 था, ठीक। अब हम आते हैं पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 आपका है इसी विशेषताओं जो दिया था आपका पॉइंट, इसके बारे में लेफ़्ट टू राइट जाने पे। फिर है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप में वर्गों के सामान्य लक्षण क्या क्या हैं, देखिए 6 पॉइंट दिए हुआ है, 1 से 6 पॉइंट तक यहाँ तक। फिर आप आ जाएंगे दीर्घा आवर्त सारणी जो है, दीर्घाकार प्रवृद्ध आवर्त सारणी के गुण, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, इसके गुण क्या है, ये 9वां पेज नंबर 9 है। तो पेज नंबर के थ्रू आप इसको देख भी सकते हैं, आपका इधर से उधर भी नहीं होगा, आप तैयार भी कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। अब देखिए अगला पॉइंट आ जाता है, अगला हेडिंग ये डिवीज़न ऑफ लॉन्ग फ्रॉम पीरियाडिक टेबल ऑन ए बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी दीर्घावर्त सारणी को जो डिवीज़न किया गया, पार्टीशन किया गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे देख लीजिए पूरा इस तरीके से, जो ये SPDF ब्लॉक वगैरह हैं, ठीक है ना। अब देखिए आयनाइजेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में ये आपका था पेज नंबर 10, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। फिर आपका आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद यस ब्लॉक क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यस ब्लॉक के क्या हैं, वैलेंसी क्या होती है, इसके बारे में, ठीक है ना। हाँ, इस तरीके से यहाँ तक देखिए जान सकते हैं। फिर आपका आ जाता है, ये पेज नंबर 11 था, कौन सा था, पेज नंबर 11। फिर पेज नंबर 12 पे चलेंगे, 12, पेज नंबर 12 है ये आपका। देखिए पेज नंबर 12 पे ये है आपका पी ब्लॉक के गुण क्या हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, इसके बारे में। फिर आपका डी ब्लॉक आ जाता है, ये पेज नंबर 13 है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है डी ब्लॉक में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और उसकी वैलेंसी वगैरह क्या है, देखिए वैलेंसी प्रदर्शित। फिर आपका आ जाता है 14 नंबर, ठीक है ना, ये 14 नंबर, पेज नंबर 14, एफ ब्लॉक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक। तो इस तरीके से एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, संयोजकता, उसकी वैलेंसी वगैरह के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे ख़त्म होता है पीरियाडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इस नोट्स के माध्यम से आप क्या होता है आसानी से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आप सबके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स खत्म होता है, डुबे-नाइडर का त्रिक सिद्धांत है, तो इससे आसानी से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।